आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न और क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले समझिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब। क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ है माइनस किसी क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं, उनका एरिया शेयर कितना है और सीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये एक तरह का एनवायरमेंटल इंडिकेटर है क्योंकि फसलें बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करती हैं माइनस रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर और ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी के बदलाव पर। अब सवाल ये है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्लाइमेट चेंज को कैसे रिफ्लेक्ट करता है। क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून की टाइमिंग बदल रही है, हीट वेव्स बढ़ रही हैं, ड्रॉट और फ्लड की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और सॉइल फर्टिलिटी पर भी असर हो रहा है। ऐसे में किसान फसल बदलते हैं ताकि यील्ड स्टेबल रहे, कम पानी में फसल हो और मार्केट व एमएसपी के अनुसार फायदा मिल सके। अब हम क्रॉपिंग पैटर्न में दिखने वाले मुख्य क्लाइमेट चेंज सिग्नल्स देखते हैं। पहला, क्रॉप सीजन शिफ्ट। अगर मानसून जल्दी या देर से आता है तो बुवाई का कैलेंडर बदल जाता है। खासकर रबी क्रॉप्स जैसे गेहूं पर असर पड़ता है क्योंकि विंटर टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरा, क्रॉप जियोग्राफी शिफ्ट। जैसे गेहूं अब धीरे धीरे कूलर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वहीं धान कई बार नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी फैल रहा है क्योंकि वहां इरिगेशन बढ़ गया है। तीसरा, ड्राई जोन्स में वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का डिक्लाइन। जहां पानी की कमी है वहां शुगरकेन और धान अनसस्टेनेबल हो रहे हैं। ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और रेनफॉल अनसर्टेनिटी का सिग्नल है। चौथा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का बढ़ना। किसान अब मिलेट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मानसून विंडो छोटी हो रही है। पांचवां, क्रॉप फेलियर रिस्क बढ़ना। पेस्ट अटैक, डिजीज और अनसीजनल रेन से गेहूं, सरसों जैसी फसलों को भारी नुकसान होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न हमें कई एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स देता है। अगर किसी क्षेत्र में धान और शुगरकेन ज्यादा है तो ये वाटर स्ट्रेस और ओवर एक्सट्रैक्शन दिखाता है। मोनोक्रॉपिंग से सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होता है और ऑर्गेनिक कार्बन घटता है। बायोडाइवर्सिटी घटती है क्योंकि मिक्स्ड क्रॉपिंग कम हो जाती है। कार्बन एमिशन लिंक भी याद रखें। धान की खेती से मीथेन CH4 निकलती है, ज्यादा फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड N2O बढ़ती है और स्टबल बर्निंग से एयर पॉल्यूशन होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में NAPCC, NMSA, PM किसान, PMFBY, सॉइल हेल्थ कार्ड और PMKSY माइक्रो इरिगेशन शामिल हैं। मिलेट्स को श्री अन्न के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। चैलेंजेस हैं माइनस MSP बायस राइस व्हीट की तरफ, मार्केट और स्टोरेज की कमी और क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग की कम अवेयरनेस। वे फॉरवर्ड में जरूरी है माइनस क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉपिंग, माइक्रो इरिगेशन, वाटर बजटिंग और वेदर एडवाइजरी। निष्कर्ष, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न क्लाइमेट चेंज का फील्ड लेवल डायरेक्ट सिग्नल है।